नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष वर्मा। आज क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न से चैप्टर नंबर 2 से प्रतिलोम त्रिकोणीय प्रतिफलन की शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं। इसमें सबसे पहला सूत्र है इसमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल होता है और कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x एवं कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स कॉट इनवर्स 1/x। ये सूत्र मैंने पहले ही लिख लिया क्योंकि लिखते समय टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सभी से गुजारिश है कि इन सूत्रों को सबसे पहले याद करें, उसके बाद ही एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ये π/2 के बराबर होता है, ये मोस्ट है। और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 के होता है। इन दोनों का योगफल π/2 के बराबर होता है। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले और हैं इसमें, जैसे कि अगर साइन इनवर्स -x हो तो उसमें माइनस पहले लगा लेते हैं और साइन इनवर्स x लिख देते हैं। इसी प्रकार टेन को लिख देते हैं टेन इनवर्स -x को माइनस टेन इनवर्स x। लेकिन कॉस इनवर्स -x को इस तरह से नहीं लिखते हैं। इसमें सबसे पहले पाई लिखते हैं और माइनस का चिन्ह लगा के कॉस इनवर्स x लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है। और उसके पश्चात कुछ फॉर्मूले हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। सेम इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + एक्स इंटू वाई। यहाँ पर केवल चिन्हों का डिफरेंस है, बाकी सब दोनों एक जैसे फॉर्मूले हैं। इसके बाद हमारा एक और फार्मूला आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 - एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सब फॉर्मूले दोस्तों आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको ये याद करना है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। तो सभी दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश है कि इन फार्मूलों को याद करें। इसके अतिरिक्त कुछ फार्मूले आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं, उनको भी याद करें। उसके बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 2.1 से पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहले इस तरह की वैल्यूज़ को हम x के बराबर में मान लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, यानी मानना x इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। अब हम साइन इनवर्स को x के पक्ष में भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल्स टू -1/2। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि 1/2 साइन में कितने अंश की वैल्यू होती है, कितनी डिग्री की होती है। तो साइन x इक्वल्स टू साइन माइनस पहले लगा लेंगे इसमें साइन
π/6, यानी साइन 30 की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है हमारी, पाई की वैल्यू होती है 180, इसमें हम 6 का भाग दे दें तो हमारा 30 आ जाएगा। इसलिए हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं इसको। 12th लेवल में हम सभी क्वेश्चंस को पाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम साइन से साइन काट देंगे और हमारा बचेगा x = -π/6। यही हमारा आंसर है दोस्तों। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, साइन इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर। तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर होता है हमारा -π/2 से π/2 के मध्य। -π यानी कि -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में इसका वैल्यू आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमारा जो π/6 है वो हमारा इसके बीच में है या नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू 30 डिग्री, अर्थात हमारा जो वैल्यू है वो इस यानी -π/2 और π/2 के बीच में है। तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें इसको भी x के इक्वल मान लेते हैं। माना x = cos इनवर्स √3/2 ब्रैकेट में। अब हम cos इनवर्स को x के पक्ष में भेजेंगे तो cos x = √3/2 बचेगा। अब हम देखेंगे कि cos के पक्ष में यानी cos में कितने अंश की वैल्यू √3/2 होती है, cos कितने की। तो हम जानते हैं दोस्तों cos π/6 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। अब हम cos से cos काट देंगे तो x = हमारा आएगा π/6। दोस्तों अब हमें ये चेक करना है इसका मुख्य मान शाखा परिसर। तो cos इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर होता है 0 और पाई के बीच में। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि π/6 कितना है। पाई यानी कि पाई की वैल्यू 180/6 यानी 30 आ रहा है, 30। अब हम देखेंगे 0 से 180 यानी पाई के बीच में है ये मान या नहीं, यानी हमारा x = π/6 0 और पाई के बीच में है, यानी हमारा जो मुख्य मान शाखा परिसर है उसकी ही अकॉर्डिंग है। अतः हमारी ये वैल्यू बिल्कुल राइट है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कोसेक इनवर्स 2। तो इसको भी हम माना x = cos इनवर्स कोसेक इनवर्स 2। कोसेक को x के पक्ष में भेज देंगे तो कोसेक x हो जाएगा और इधर 2 बचेगा। अब हमें ये देखना है कि 2 वैल्यू कोसेक में कितने अंश की वैल्यू होती है। तो कोसेक x = कोसेक π/6 की होती है, क्योंकि अभी इसको बाद में बताएंगे, पहले इसको सॉल्व कर दो। कोसेक से कोसेक कट जाएगा, x = π/6 बचेगा। अब दोस्तों सुनो, क्योंकि साइन x = 1/कोसेक x होता है और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अब हम इसको कोसेक में बदलेंगे। इसको अगर कोसेक में लिखेंगे तो ये हमारी उल्टा हो जाएगा, यानी कोसेक 30 अंश = 2 आएगा। इसलिए दोस्तों इधर भी वही वैल्यू आएगी
हमारा आंसर x इक्वल टू पाई बाई 6 बिल्कुल राइट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो इसको भी हम मान लेते हैं, माना x इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस रूट 3। अब हम tan इनवर्स को दूसरे पक्ष में भेज देंगे, तो x के पक्ष में भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan x इक्वल्स टू माइनस रूट 3। अब हम देखेंगे कि tan में रूट 3 कितने की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा tan x इक्वल्स टू tan माइनस की पाई बाई 3, यानी tan 60 की डिग्री होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3। अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे tan x इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाई 3, 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3 हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसका भी मुख्य मान शाखा परिसर चेक करेंगे तो tan इनवर्स x में भी माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के मध्य में होता है। अब इसको देखेंगे ये कित है या नहीं, तो 60 डिग्री है माइनस का। यहाँ पर हम एक बार संख्या रेखा से बना लेते हैं, तब बताते हैं सही से। जैसे यहाँ 0 1 2 3 डॉट 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 यानी 90 प्लस का, इधर प्लस की वैल्यू होंगी और इधर माइनस की आएंगी, तो इधर -1 -2 इस तरह से डॉट 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 90। तो 1 2 3 और जी कितना हमारा 60, पाई बाई 3 की वैल्यू 60 है, तो यहाँ 60 90 से पहले आ रहा है, अर्थात पाई बाई 2 यानी माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में है ये, अतः हमारा x इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स माइनस का रूट cos इनवर्स माइनस 1/2। इसको भी हम मान लेते हैं, माना x इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस का 1/2। अब cos इनवर्स को इधर भेज दें तो cos x हो जाएगा और माइनस का 1/2। अब हम देखेंगे कि cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो cos x इक्वल्स टू माइनस cos पाई बाई 3 यानी 60। cos 60 का मान होता है 1/2, तो हम पाई के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इसको पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर माइनस में cos हो तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे cos x इक्वल्स टू cos पाई माइनस, मैंने बोला था पाई में से घटा के वैल्यू लिख देते हैं पाई बाई 3। अब cos से cos कैंसिल कर देंगे, x इक्वल्स टू 3 पाई माइनस के पाई अपॉन 3। यहाँ 3 पाई से 1 पाई गई तो 2 पाई बचेगा, हमारा यही मान होगा x इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। दोस्तों इसका मुख्य मान शाखा परिसर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो cos इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर होता है 0 और पाई के बीच में, हमारा 2 पाई अपॉन 3 है वैल्यू, तो इसका मान मतलब हमारा यानी कि इस 2 इंटू 180 अपॉन 3 से इसको कट कर दें 60 टाइम 6 2 या
120, यानी कि 0 से 180 के बीच में है 120, अतः हमारा ये आंसर सही है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।